हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरी वीडियो पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सममिति। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सममिति। यानी सिमेट्री। सिमेट्री सममिति क्या होती है? आप किसी भी आकृति को देख के मान लीजिए कि आपने ताजमहल देखा, तो ताजमहल को जब आप देखते हैं तो बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट लगता है कि आप बिल्कुल कहीं से मतलब वो फैला हुआ या इस तरह से आप कह नहीं सकते कि भाई ये परफेक्ट नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप एक वर्ग बनाते हैं, वर्गाकार कागज लेंगे तो आप क्या करते हैं, उसको बांटते हैं बीचों बीच बांटते हैं या इस तरह से बांटते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे को, एक टुकड़ा दूसरे को ढक लेता है। तो ये जो आप लोगों ने लाइन खींची बीच में, ये होती है सममित रेखा। ये होती है सममित रेखा यानी सिमेट्री लाइन। और इस आकृति को हम कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर यानी सममित है। अगर ये टुकड़ा इसको पूरी तरह से ढक लेता है पूर्णतः एक दूसरे को, तो ये आकृति सममित है और ये जो लाइन है ये सममित लाइन है। तो इसी पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सममित रेखा को ही हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। क्या है? दर्पण रेखा भी कहते हैं उसको, सिमेट्री लाइन को। तो इसी पर बेस्ड आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो सममित हो। तो आप स्कूल में देखते हैं ब्लैक बोर्ड है, उसको आप ऐसे ही बांट सकते हैं, ऐसे ही बांट सकते हैं। तो ये जो सममित रेखा है ये ऊर्ध्वाधर कहलाती है और ये क्षैतिज कहलाती है, यानी वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल। तो इसी तरह से आप और भी सोचिए, आपके आस पड़ोस में जैसे ब्लैक बोर्ड है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके टेबल की मेज जो है, टेबल है उसकी ऊपरी सतह यानी उसका जो फेस है ऊपर का जिस पे आप रखते हैं, कैंची है या कंप्यूटर डिस्क है, ये डिस्क इस तरह से बनी होती है। तो आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, इस तरह से किसी तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की आप और आकृतियां सोचिए। दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अथवा सममित रेखा है, यानी वो बराबर बांट सकती है। तो आप इसको देखते हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये लाइन इधर तो त्रिभुज है और इधर ये वर्ग या आयत बन जाएगी, तो ये सिमेट्री लाइन नहीं है। लेकिन इसको जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल दो पार्ट इक्वल हो गए, तो इसलिए L2 जो है वो सममित रेखा है, वो इसको पूरी तरह से बराबर बराबर भागों में बांट रही है। नीचे दी गई आकृति को जांच कीजिए कि
क्या ये आकृति असममित है या नहीं है। सममित है तो उनकी रेखा खींचिए। तो आप इस लोग को अगर देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से बांट सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। तो इसकी ये सममित रेखा बन जाएगी। इस तरह से बीचों बीच इसको बांट सकते हैं, तो ये सममित है। सममित ये आकृति है। इसको भी आप इस तरह से बांट सकते हैं बीचों बीच, तो ये भी सममित है। इसको आप किसी भी तरीके से नहीं बांट सकते, तो ये सममित नहीं है। इसको बांट सकते हैं बीचों बीच ऐसे, तो ये सममित है। इसको ऐसे बांट सकते हैं, ये भी सममित है, ये भी है। इसको भी आप ऐसे बीचों बीच बांट सकते हैं, तो ये भी सममित है। उसके बाद है नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर खींचिए, यानी ग्राफ पेपर पर बनाना है। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित की नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को आप इस तरह से पूरा कीजिए कि वो एक सममित रेखा बन जाए। तो ये इन आकृतियों की बात कर रहा है कि ये सममित रेखा बन जाए। जैसे आपने केजी फर्स्ट क्लास में केजी में आपने जो मैथ की नोटबुक प्रयोग की होगी, उन पेपर का भी यूज कर सकते हैं, या आप ग्राफ पेपर का। तो आप इसके बिल्कुल ऐसे ही, जैसे 1, ये 2, ये 3, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे कि ताकि ये पूरी से इस तरह से पूरी हो जाए, यानी आप इसको इस तरह से पूरी करना है। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर इस तरह से होगी, फिर इस तरह से, और फिर ये इस तरह से पूरी हो जाएगी। ये पूरी आकृति इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह से ये आकृति है, पूरी बन जाएगी। इसकी बात करें तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है, इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से आप इसको पूरा करते हुए चलेंगे, जैसे आप सीढ़ियाँ बना रहे हो। और इस तरह से ये पूरी करते हुए आप इसको आप इस तरह से पूरी करेंगे। इसकी बात करें आप तो इसको आप पूरे करेंगे इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे, ये खींचेंगे, और ये आकृति पूरी बन जाएगी। इसी तरह से आप इस आकृति को करेंगे, तो इस आकृति को भी आप वर्गांकित कागज पे पूरा करेंगे। इस आकृति को आपको ऐसे ही पूरा करना है ताकि ये पूरी आकृति बन जाए। इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपकी आकृति पूरी बन जाएगी, जैसे ये है। तो आप इसको पूरा करेंगे बिल्कुल जैसे कि आप दर्पण में देखते हैं या एक पानी में देखते हैं, तो उसी तरह आपको उसको आकृति को पूरी करना है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में एल एक सममित रेखा है। आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि सममित हो जाए। ये एल सममित रेखा है, तो आपको क्या करना है कि इतनी ही लाइन जितनी है, इस तरह से आप इसको खींचेंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये बिल्कुल इसके बीच में सममित रेखा हो जाएगी। ये एक पूरी आकृति होगी जिसको आपने बांट रखा है इस तरह से, तो ये सममित रेखा बन जाएगी। उसके बाद है आकृति में ये एल सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब है। तो आप इसको आकृति को पूरा कीजिए, तो आपको इस तरह से पूरा करना है। जितना ये है इतना ही इसको पूरा करना है ताकि ये सममित बन जाए। सममित रेखा का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सममित रेखा जो किसी आकृति को पूरा बीच में से आधा, मतलब 2 भागों में बांट सके और उसको पूरी तरह से ढक ले। क्षैतिज रेखा, सममित रेखाएं 2 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा और, ये हमारी क्षैतिज रेखा थी, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज सममित रेखा है, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा ये टॉपिक।
फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।